निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो मक्कारों से। जी हाँ दोस्तों, समय आ गया है। 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी है, बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए मेरे देश के युवाओं और मेरे देश की जनता, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी उंगली के माध्यम से सारी जंग लड़ सकते हैं। जैसे उन मक्कारों से लड़ने की ज़रूरत है, वोट देने जाते हुए ये सोचना कि 8-10 साल से लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस कारण युवाओं की उम्र निकलती जा रही है और आपके बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। योग्य लोगों को जहां रोज़गार मिलना चाहिए था, सरकारी पदों पर पहुंचना चाहिए था, वहाँ पर पेपर लीक करा करके आपके कई साल की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है और उन माफियाओं के घरों पर बुलडोज़र तक नहीं चलता। जी हाँ साथियों, जंग लड़ो उन मक्कारों से जिन्होंने आपको जबरन वैक्सीनेशन करा करके आज आपको एक भय युक्त जीवन जीने के लिए मजबूर किया हुआ है। आज जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, आज वो सभी लोग चिंता के मारे जी रहे हैं और हर पल ये सोचते हैं पता नहीं कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। साथियों, उंगली की मदद से आज प्रहार करने का समय आपके पास में। आज ताकत इस देश के युवाओं, इस देश की जनता के हाथ में है। किसान भाइयों, वो मत भूलना कि आपको खालिस्तानी और विदेशी फंडिंग बता करके आपको बदनाम किया गया है। एक ही परिवार के 2 भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया था कि एक तरफ देश का जवान खड़ा था और दूसरी तरफ देश का किसान दिल्ली अपनी बात रखने के लिए आना चाहता था, लेकिन किसी किसान को आने नहीं दिया। दोस्तों, गाली दी गई है इस सरकार के द्वारा किसानों को कि आप खालिस्तानी हो, आपको फंडिंग आती है, आपको कोई काम नहीं है, किसान खेत में होना चाहिए। जी हाँ, इनके हिसाब से किसान केवल मजदूर होना चाहिए और खेत में होना चाहिए। लेकिन साथियों, अगर आपको अपने वो दिन भूल जाओ तो भले ही किसी को भी वोट दे देना। और देश के खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि देश की महिला खिलाड़ियों के साथ क्या क्या हुआ इस सरकार के कार्यकाल में। मणिपुर की लड़कियों पर भी चिंता जताने की ज़रूरत है। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हुए। फौजी भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ी थी, उसकी बीवी के साथ मणिपुर में बहुत दुर्दांत घटना घटित हुई थी, जिसकी जिम्मेदार सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में वोट देने निकलें ताकि एक अच्छा लोकतंत्र तैयार हो सके। जय हिंद, जय भारत।